तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, x² / 49 प्लस y² / 36 बराबर 1। ठीक है, तो इसका भी देखेंगे हम कौन सा भाग बड़ा है। तो इसका हमारा x² का हर भाग बड़ा है और y² का जो हर भाग है वो छोटा है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे x² बटे 49 का हर भाग y² 536 के हर भाग से बड़ा है, भाग से बड़ा है। इसलिए क्या होगा, क्योंकि x² का 49 का जो हर भाग है वो हमारे इसके हर भाग से बड़ा है। तो क्या होगा, इसलिए जो हमारा दीर्घ अक्ष होगा, दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा। अनुदिश होगा। दीर्घ अक्ष हमारा x अक्ष के अनुदिश होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1। तो इस फार्मूले से समीकरण फर्स्ट की तुलना कर देंगे। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट से तुलना करने पर समीकरण फर्स्ट से तुलना करने पर तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, a² बराबर क्या आ जाएगा 49, b² बराबर क्या आ जाएगा 36, b² बराबर 36। a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7, b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6। a की वैल्यू हमारे पास आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालते हैं। c² क्या होता है, c² इक्वल टू a² माइनस का b²। c² इक्वल टू a² की वैल्यू कितनी दी है 49 माइनस b² की वैल्यू कितनी दी है 36। तो c² इक्वल टू हमारा आ गया 13। c की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में 13। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। a बराबर क्या आया 7, b बराबर क्या आया 6, c बराबर हमारा क्या आया √13। अब यहाँ पे हम नाभियाँ शीर्ष ज्ञात कर लेंगे। शीर्ष का फार्मूला क्या होगा, शीर्ष इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस a,0 इक्वल टू a की वैल्यू हमारी क्या है 7, तो प्लस माइनस 7,0 शीर्ष आ गए हमारे। अब नाभियाँ निकालना है, तो नाभियाँ क्या हो जाएगा, नाभियाँ हो जाएंगी क्या प्लस माइनस c,0 इक्वल टू हमारा c कितना आया है √13, तो प्लस माइनस √13,0। ये हमारे शीर्ष आ गए, नाभियाँ आ गई। अब हमारा क्या निकालना होता था, दीर्घअक्ष की लंबाई और लघुअक्ष की लंबाई। तो दीर्घअक्ष की लंबाई क्या आएगी, दीर्घअक्ष की लंबाई, दीर्घअक्ष की लंबाई क्या होती है इक्वल टू 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी दी है 7, 2 × 7 इक्वल टू आ गया 40। ये आ गई हमारी दीर्घअक्ष की लंबाई आ गई। अब निकालेंगे क्या लघुअक्ष की लंबाई, लघुअक्ष की लंबाई इक्वल टू क्या होता है 2b। 2 × b की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे आ गया 12। दीर्घअक्ष की लंबाई आ गई, लघुअक्ष की लंबाई आ गई। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ क्या थी, हमारा उत्केंद्रता निकालना था। तो उत्केंद्रता क्या होता है,
उत्केंद्रता का फार्मूला क्या होता है? उत्केंद्रता को हम किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। तो ई बराबर क्या था? सी अपॉन ए। हमारा सी कितना है? √13 लिख दिया। ए हमारा कितना है? 7। तो हमारा ये उत्केंद्रता आ गया। अब क्या बचा? लास्ट में क्या निकालना था हमें? नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई निकाल लेंगे। नाभिलंब जीवा की लंबाई, इसका फार्मूला क्या होता है? 2b² अपान a। 2b² की वैल्यू कितनी दी है? 36 आई थी। a की वैल्यू कितनी आई थी? 7। तो ये आ जाएगा हमारा 36 दूना 72/7। ये हमारा क्या आ गया? नाभिलंब की लंबाई। तो जैसे आपने पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में, वैसे ही आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया था, उसमें पहचानेंगे किस समीकरण से तुलना करनी है दीर्घवृत्त के, दीर्घवृत्त किस समीकरण से तुलना करनी है। तुलना करने के बाद हम शीर्ष, नाभियाँ, दीर्घअक्ष की लंबाई, लघुअक्ष की लंबाई, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई का फार्मूला रख के, सबकी वैल्यू रख के सबको हम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखेंगे किसका हर भाग बड़ा है, किसका छोटा है। तो लिखेंगे चूँकि x² अपान 100 का हर भाग y² अपान 400 के हर भाग से छोटा है। जब छोटा है तो क्या होगा हमारा? तो दीर्घअक्ष होगा क्या? y अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे दीर्घअक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा। दीर्घअक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा तो हमारा दीर्घअक्ष का समीकरण भी चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? x² अपान b² आ जाएगा प्लस y² अपान a² हो जाएगा इक्वल टू 1। अब इस समीकरण की समीकरण फर्स्ट से तुलना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट से तुलना करने पर अब यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। b² इक्वल टू हो जाएगा 100 कॉमा a² क्या आ जाएगा हमारा? a² हो जाएगा 400। इसके बाद क्या करेंगे? b बराबर निकालेंगे। b बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 10। a बराबर क्या आ जाएगा? 20। अब देखिए क्या निकालते हैं? c² निकालते हैं। c² होता है इक्वल टू a² माइनस b²। c² इक्वल टू a² कितना है? 400। 400 माइनस b² कितना है? 100। c² आ गया हमारा 300। तो यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा? इसका अंडर रूट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10√3। ये हमारी c की वैल्यू आ गई। c आ गए हमारे पास, b बराबर 10 आ गया, a बराबर आ गए हमारे पास 20। तीनों वैल्यू आ गई। अब हमें जो जो निकालना है वो हम निकाल लेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे? शीर्ष। अब यहाँ पे क्या हमारा शीर्ष का फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो शीर्ष क्या हो जाएंगे? 0 कॉमा प्लस माइनस a इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारी? 20 लिख दिया। ये हमारे शीर्ष आ गए। उसके बाद क्या निकालेंगे? नाभियाँ। तो नाभियाँ का भी फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ भी 0 कॉमा प्लस माइनस c हो जाएगा इक्वल टू
0 कॉमा प्लस माइनस सी की वैल्यू कितनी है हमारी 10√3, तो 10√3 आ गया। तो शीर्ष आ गए, नाभि आ गई। अब क्या निकालते हैं, दीर्घअक्ष की लंबाई। इसका फार्मूला क्या होता है, 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 20, तो ये आ गया 40। लघुअक्ष की लंबाई निकालेंगे। क्या होता है इसका, 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू 10, तो यहाँ पे आ गया 20। अब निकालेंगे क्या, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता E बराबर क्या होता है, C/A। C की वैल्यू यहाँ पे 10√3, A की वैल्यू 20। यहाँ से हम काट देंगे, √3/2 आ गया। ये हमारा उत्केंद्रता आ गया। अब क्या निकालना है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। इसका फार्मूला क्या होता है, 2b² A। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 100 है, तो 2 गुणे 100। ए की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 20 दी है, 20 दिया है। ये 0 0 कट गया, 2 2 कट गया, तो हमारा क्या बचा, केवल 10। तो हमारे 6 मान आ गए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 36x² + 4y² बराबर 144। तो अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या होता था, x² अपान कुछ होता था, y² अपान कुछ होता था, = 1 होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 तो है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 करेंगे, 1 बनाएंगे कि हमारे दीर्घवृत्त के समीकरण में लास्ट = के बाद क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने क्या करेंगे, पूरी समीकरण को क्या करेंगे, 144 से भाग कर देंगे। लिखेंगे समीकरण को 144 से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36x² अपान 144 प्लस 4y² अपान 144 = 144 अपान 144। तो इतना हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, 36 से काटेंगे, 36 × 36, 36 चौका 144, 4 × 4, 4 × 3 12, तो ये कट गया। 144 × 144, 144 × 144, तो हमारा क्या बचा, x² अपान में 4 बचा प्लस y² अपान 36 बचा। इधर क्या बच गया हमारा, = 1 बच गया। तो हमें ये एक लाइन एक्स्ट्रा करनी थी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में इस रूप में दिया होता था हमारा। अब हमारा क्या है, इस रूप में दिया है, तो हमें पता है कि हमें दीर्घवृत्त के समीकरण में हमें 1 होता है, तो हमें यहाँ पे 1 बनाना था। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 144 से भाग कर दिए, तो 144 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये हमारा इस रूप में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले रूप में हो गया, इसको पहले की तरह सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे चूँकि x² अपान 4 का हर भाग y² अपान 36 के हर भाग से छोटा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए दीर्घअक्ष होगा, दीर्घअक्ष
छोटा होने पे क्या होता है, वाई अक्ष के अनुदिश होता है, दीर्घ अक्ष वाई अक्ष के अनुदिश होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा, अनुदिश होगा। जब वाई अक्ष के अनुदिश होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इस समीकरण से इस समीकरण की तुलना कर देंगे। इसको क्या मानते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते थे, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट से तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब तुलना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, बी स्क्वायर आया हमारा 4, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 36, ए स्क्वायर आ गया हमारा 36। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6। अब सी की वैल्यू निकालेंगे, सी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है 36, बी स्क्वायर क्या है हमारा 4, तो सी स्क्वायर क्या आ गया हमारा 32। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम तो 4√2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। अब हम जो हमें निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, शीर्ष। शीर्ष क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू 6। तो ये हमारा आ गया शीर्ष। अगला हो जाएगा नाभियाँ। नाभियाँ हो जाएंगी 0, प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 प्लस माइनस सी की वैल्यू 4√2। तो यहाँ जाएगा 4√2। इसके बाद दीर्घअक्ष की लंबाई। दीर्घअक्ष की लंबाई क्या होती है 2a। 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो ये हो गया 12। लघुअक्ष की लंबाई निकाल लेंगे। इक्वल टू 2b। 2 इंटू बी क्या दिया है हमारा, बी भी 2 दिया है, तो ये आ जाएगा 4। अब निकालेंगे उत्केंद्रता। उत्केंद्रता E बराबर क्या हो जाएगा C/A। C की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4√2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4√2। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 6, A की वैल्यू है 6, इसको काट देंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारी आंसर आ गया 2√3। अब निकालेंगे क्या नाभिलंब जीवा की लंबाई। इसका फार्मूला क्या है 2b² A इक्वल टू 2b² की वैल्यू कितनी है 4 अपान A की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना आ गया ये हमारा 4/3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा चेंज था, इसमें हमारा 1 के रूप में नहीं दिया था, तो सबसे पहले हम 1 बना लेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन पहले जैसा।
जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही ये क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, यहाँ पे 1 बनाया था, तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे समीकरण को 16 से भाग कर देंगे। जब 16 से भाग कर देंगे तो ये वाला पक्ष हमारा 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण को 16 से भाग करने पर 16 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16x² / 16 प्लस y² / 16 इक्वल टू 16/16। यहाँ से क्या होगा 16 एकम 16, 16 कम 16 कट गया। यहाँ से भी 16 एकम 16, 16 कम 16 कट गया। तो हमारा क्या बचा इधर, यहाँ पे x² / 1 प्लस y² / 16 और यहाँ बचेगा हमारा 1। अब ये हमारा पहले जैसे क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे, हर भाग देखेंगे किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो लिखेंगे क्या, चूँकि x² / 1 का हर भाग y² / 16 के हर भाग से छोटा है। इसलिए हमारा इसलिए हमारा जो क्या होगा, दीर्घ अक्ष जो है y अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा। जब y अक्ष के अनुदिश होगा तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, x² / b² प्लस y² / a² इक्वल टू 1। अब इस समीकरण की समीकरण फर्स्ट से तुलना कर देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो क्या आएगा, b² आ जाएगा हमारा 1, a² क्या आ जाएगा हमारा, a² आ जाएगा 16। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब c की वैल्यू निकाल लेंगे तो c² बराबर क्या होता है, c² बराबर a² माइनस b²। c² इक्वल टू a² हमारे पास 16, b² है 1, तो c² इक्वल टू आ गया 15 और यहाँ से c आ जाएगा हमारा रूट 15। b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सीट्स निकाल लेंगे। तो सीट्स बराबर हो जाएगा हमारा 0, प्लस माइनस a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो ये हो गया 4 सीट्स हो गए हमारे। नाभियाँ क्या हो जाएंगी, नाभियाँ हो जाएंगी 0, प्लस माइनस c। 0, प्लस माइनस c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रूट 15, तो ये हो जाएगा रूट 15। दीर्घ अक्ष की लंबाई निकाल लेंगे। दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर 2a इक्वल टू 2 इंटू a के बराबर कितना है 4 बराबर हो गया
8 आ जाएगा। लघुवक्ष की लंबाई निकाल लेंगे। बराबर हो जाएगा 2b। 2 इंटू बी की वैल्यू है 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 2। अब निकाल लेंगे उत्केंद्रता। उत्केंद्रता E बराबर C अपान A। C की वैल्यू रोड 15, A की वैल्यू हमारे पास 4। ये हमारी उत्केंद्रता आ गई। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई निकाल लेंगे। नाभिलंब जीवा की लंबाई ये क्या हो जाएगी 2b² अपान a। तो 2b² कितना है 1, a कितना है 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारे ये आ गया 1/2। तो सारे वैल्यू हमारी आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 भी पहले जैसा है। यहाँ पे क्या है 36 है, तो इस समीकरण को 36 से भाग कर देंगे। जब 36 से भाग कर देंगे तो हमारा इस पक्ष में 1 आ जाएगा और इसको तुलना करके हम अपने मान वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण को 36 से भाग करने पर तो यहाँ पे जब 36 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x² अपान 36 प्लस 9y² अपान 36 हो गया। फिर यहाँ पे 36/36 हो गया। ये कट गया और ये 36 एकम 36। अब क्या बचा हमारा x² अपान 9 प्लस y² अपान 4 इक्वल टू 1। ये क्या आ जाता है हमारा समीकरण फर्स्ट। अब इसके हर भाग की तुलना करेंगे तो लिखेंगे चूँकि x² अपान 9 का हर भाग y² अपान 4 के हर भाग से बड़ा है x² अपान 9 का जो हर भाग है वो y² अपान 4 के हर भाग से बड़ा है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए जो दीर्घवृत्त होगा, इसलिए जो दीर्घवृत्त का जो दीर्घ अक्ष होगा हमारा दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा। x अक्ष के अनुदिश होगा, जब हमारा ये इसका हर भाग बड़ा होता है तो हमारा x अक्ष के अनुदिश होता है। जब y² का हर भाग बड़ा होता है तो हमारा क्या होता है y अक्ष के अनुदिश होता है। तो x अक्ष के अनुदिश होगा तो हमारा फार्मूला क्या होगा x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्योंकि हमारा x अक्ष के अनुदिश है तो a² पहले रहेगा। अब समीकरण फर्स्ट की तुलना कर देंगे हम। समीकरण फर्स्ट से तुलना करने पर तो जब समीकरण फर्स्ट से तुलना कर देंगे तो a² बराबर क्या आएगा हमारा 9। a² बराबर क्या आया हमारा 9। b² बराबर क्या आएगा, b² बराबर आया 4। b² बराबर आया 4। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे 2। अब क्या करते हैं c की वैल्यू निकालते हैं। c² इक्वल टू a² माइनस b²।
तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 9 माइनस 4, तो हमारा सी स्क्वायर आ गया 5, तो सी आ गया हमारा अंडर रूट में 5। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। अब हम सारे मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, शीर्ष निकालते हैं। लिखेंगे शीर्ष, शीर्ष बराबर क्या हो जाता है हमारा प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 3 कॉमा 0, ये हमारे आगे शीर्ष आ गया। इसके बाद क्या निकालते हैं, नाभियाँ निकालते हैं। तो नाभियाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस सी कॉमा 0। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है रूट 5, तो सी की वैल्यू रख देंगे रूट 5, तो रूट 5 कॉमा 0 प्लस माइनस रूट 5 कॉमा 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे क्या दीर्घ की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी बराबर 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 3, तो ये हो जाएगा 6। लघुवक्ष की लंबाई निकालेंगे। हो जाएगा 2b, तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 4। अब निकालेंगे उत्केंद्रता। उत्केंद्रता E बराबर क्या होता है C अपॉन A। C की वैल्यू हमारे पास कितनी है रूट 5, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो ये रूट 5 अपॉन 3 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई। ये क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, तो इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, 2 इंटू 4, a की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारी नाभिलंब जीवा क्या आ गया 4 2 जा 8 अपॉन 3, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या निकालना था, शीर्ष निकालना था, नाभियाँ निकालनी थी, दीर्घ की लंबाई निकालनी थी, लघु की लंबाई, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो प्रश्न 1 से 9 तक में कह रहा था हमें ये सारी चीज़ें निकालने को कह रहा था, तो हम ये सारी चीज़ें निकाल दी हैं। केवल हम देख सकते हैं क्या कि सारा फार्मूला सब में हर क्वेश्चन में आपका यही फार्मूला लग रहा है, केवल क्या हमारा शीर्ष और नाभियों का फार्मूला चेंज हो रहा है। जब दीर्घ अक्ष हमारा एक्स अक्ष के अनुदिश होता है तब शीर्ष क्या हो जाता है प्लस माइनस a कॉमा 0 और नाभियाँ क्या हो जाती हैं प्लस माइनस c कॉमा 0, और जब दीर्घ अक्ष हमारा क्या y अक्ष के अनुदिश होता है तो हमारा शीर्ष क्या हो जाता है 0 कॉमा प्लस माइनस a और नाभियाँ क्या हो जाती हैं 0 कॉमा प्लस माइनस c। तो केवल हमारे पास शीर्ष और नाभियाँ इनके फार्मूला चेंज हो रहे हैं। एक्स अक्ष पे है तो हमारा ये लग रहा है, वाई अक्ष पे है तो 0 फिर a आ जाता है, यहाँ पे 0 फिर c आ जाता है। बाकी सारे फार्मूले सब में एक ही जैसा लग रहा है और सब में एक ही आंसर एक ही जैसा लग रहा है और एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं।